बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 14 नवंबर 2024 जुमेरात के दिन का आगाज़ हो चुका है और कल 13 नवंबर को इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से बिलाखिर कॉल दे दी। अब इमरान खान साहब की जो फाइनल कॉल है, जो आखिरी मैच का आखिरी ओवर है, जिसके बाद और कोई कॉल नहीं देनी, और वो एहतजाज, वो लॉन्ग मार्च तब ही ख़त्म होगा जब इमरान खान के 3 मुतालबात माने जाएंगे, जिनमें एक मैंडेट की वापसी, एक जो कैद असीरान हैं उनकी रिहाई और तीसरा 26वीं आईनी तरमीम को वापस लेना। इस सब के अंदर 10 दिन रह गए हैं इमरान खान साहब की इस कॉल में, लेकिन सिस्टम बौखला चुका है। दो बहुत संगीन काम होने के इम्कानात इस वक्त पैदा हो चुके हैं। एक जानिब तो फाइनल कॉल के ऐलान के बाद इमरान खान साहब के साथ नई अनहोनी हुई है और रात गए अडियाला जेल से आने वाली खबर ने हलचल मचाई है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक बहुत बड़ी वारदात की तैयारी कर ली गई है और उमर अयूब ने भी इस वारदात की तैयारी के हवाले से और इस वारदात पर जो काम शुरू कर दिया गया है, और ये वारदात अब से चंद घंटों या चंद दिनों में डाल दी जानी है। इमरान खान साहब की कॉल से पहले पहले, यानी कि 24 तारीख से पहले पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी वारदात डलवाई जाएगी, उस हवाले से उमर अयूब साहब ने भी तस्दीक कर दी है। ये दोनों खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल मंजरनामा जो है वो एक मरतबा फिर, एक तरफ तो पूरे पाकिस्तान में आपको पता है कि मौसम सर्द होने वाला है, लेकिन इस सर्द मौसम के अंदर सियासी दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहा है और सियासी गर्मा गर्मी आप देखेंगे क्योंकि इससे पहले कॉल्स हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिंडी एहतजाज, लोगों ने रजिस्ट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक का एहतजाज, ऑल्दो गंडापुर साहब वापस ना जाते तो शायद 26वीं आईनी तरमीम की राह में वो एक रुकावट बन जाता, लेकिन चले अब 26वीं आईनी तरमीम हो गई। इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। गिरा हुआ जो दूध है उसके ऊपर रोने से बेहतर है आप आगे बढ़ें। तो इस वक्त जारी बात है कि चिड़ियां चूंकि वो वाला खेत तो चुग गई हैं, अब उस मामले को रिवर्स कैसे करवाना है इसके ऊपर इमरान खान साहब, क्योंकि यही कप्तान की स्ट्रेंथ है। इमरान खान साहब जो हो गया अब आगे बढ़े हैं और इमरान खान साहब का यह है कि वो फाइट बैक करते हैं, वो स्ट्राइक बैक करते हैं और वो किसी भी तरह से जो दुश्मन है उसे मौका नहीं देते कि वो संभल सके। अब इस सब के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा है, इंतहाई संगीन है और इस सब के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इमरान खान साहब के ऐलान से पहले ही ये धमकी दी जा रही थी कि इमरान खान साहब के हवाले से, ये जिस दिन सवाबी जलसा था उस दिन हसन अयूब साहब जो कि मुक्तदरा के बहुत करीब समझे जाने वाले साफी हैं, बल्कि उन्हें एक अनऑफिशियल तर्जुमान की सी हैसियत हासिल है, क्योंकि वो जो बातें बताते हैं कि ये होने वाला, ये होने वाला, ये होने वाला, वो हो जाता है। तो उन्होंने उसी दिन एक तंजिया बात की कि अगर इमरान खान साहब ने एहतजाजी सियासत की और एहतजाज की कॉल दे दी तो फिर तो जी बिजली चली जाएगी इमरान खान साहब के सेल की एक मरतबा फिर, और रास्ते बंद होंगे, बिजली का टेक्नीशियन नहीं पहुंच सकेगा, रास्ते बंद होंगे, अखबार भी नहीं पहुंचेगा और इमरान खान साहब के मुशक्कती जो हैं उनकी तबीयतें खराब हो जाएंगी। इमरान खान साहब से पार्टी के रहनुमा भी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि अडियाला जाने वाले रास्ते भी बंद होंगे। अब इस सब के अंदर मुनीब फारूक साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है हम न्यूज़ पर बैठकर, और ये क्लेम बहुत अलार्मिंग है, जारी बात है, क्योंकि सिचुएशन इसमें वाजे हो जाती है। मुनीब फारूक साहब भी बहुत कुर्ब रखते हैं और बहुत दावे करते हैं उनके हवाले से, और इन्होंने अब ये स्टेटमेंट जो दी है ये इमरान खान साहब की कॉल के बाद दी है, यानी कि अलीमा खान साहिबा ने जब कहा कि 24 तारीख की कॉल आ चुकी है। पिछली स्टेटमेंट जो मैंने आपके सामने रखी वो सवाबी जलसे की थी जब कॉल नहीं दी गई थी और एक तड़ी लगाई जा रही थी कि कॉल ना देना वरना ये होगा। इमरान खान साहब जिन्हें इससे पहले भी ये सब कुछ हुआ, खाना आपने जेल का खराब करके दे दिया होगा, ठीक है जी, आपने कैद तन्हाई में रख दिया, बिजली बंद कर दी, अखबार रोक दिया, मुलाकातें रोक दी, वो बंदा टूटा नहीं टूटा, इस मरतबा फिर कर लेंगे। इमरान खान को नहीं पता कि डी चौक की कॉल के ऊपर मेरे साथ क्या हुआ, ये दोबारा क्या करेंगे, बल्कि इससे ज्यादा करेंगे और बदतर करेंगे, क्योंकि अब ये बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अब जाके इमरान खान को पता चलेगा कि असल में इन रियलिटी किस तरह से सिचुएशन होगी और किस तरह के मामलात होंगे। और अब चूंकि ये फाइनल कॉल है तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड और किस तरह से चीजें जाती हैं, लेकिन सिस्टम परेशान है। तो मुनीब फारूक साहब अब क्या कहते हैं जी, रात गए प्रोग्राम में बैठकर के जो चीज बताऊंगा वो तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए अच्छी नहीं है। वो ये है कि इमरान खान के लिए असल जेल अब शुरू हुई है, आजकल उनके लिए बहुत मसाइल हैं, बिजली बंद करने जैसे कुछ एपिसोड्स अभी होने हैं और इमरान खान साहब के ऊपर सख्ती होनी है। अब ये कल को कहेंगे कि जी बिजली वैसे खराब हो गई, लेकिन अगर इस तरह के लोग पहले आकर बता रहे हैं कि जी इमरान खान साहब के साथ ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो इसका मतलब है इन्हें किसी ने बताया है और इसका यह मतलब है कि यह सब कुछ ऑन पर्पस किया जा रहा है इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए। इस चीज के अंदर
एक चीज, एक कहते हैं ना कि आपको उसमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है। इस एक स्टेटमेंट, ये धमकी तो है और ये अनहोनी हो रही है, यानी वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ आजकल सख्ती बढ़ा दी गई है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो टूट नहीं रहा बंदा, नंबर वन। और दूसरी चीज, इनकी ये स्टेटमेंट इस बात का एतराफ है कि इमरान खान किसी डील की तरफ नहीं आ रहा, इमरान खान किसी ढील की तरफ नहीं आ रहा। इमरान खान सिस्टम को टफ टाइम देता है तो सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। तो आई थिंक ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम कुछ और चीजें भी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अलार्मिंग हो सकती हैं। वैसे ये खबर मेरे पास पहुंची थी, मैंने इस खबर को होल्ड कर दिया मजीद कंफर्मेशन के लिए, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में और जो अथॉरिटी है बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात पर बात करने की, जिनके पास अथॉरिटी है, उमर अयूब साहब, उन्होंने भी कंफर्मेशन कर दी है। मेरे पास ये खबर नाज़रीन कराम कल से पहुंची हुई है और इमरान खान साहब की कॉल के बाद ये मजीद इसके अंदर कुछ चीज़ें पता चली, लेकिन मैंने इसे होल्ड किया कि मैंने कहा मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म कर लेते हैं चूंकि, लेकिन अब उमर अयूब साहब ने कंफर्मेशन दे दी है तो अब इस पर हम बात कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई में एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनाने की तैयारी की जा रही है और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो इस सब के अंदर इसी चीज के ऊपर बनाया जाएगा और फॉरवर्ड ब्लॉक का मकसद और उसका ऐलान ये होगा कि नहीं जी, हमने इंतहा पसंद सियासत नहीं करनी, हमने जी सड़कों पे नहीं निकलना। और ये अंसार बादशाह की स्टोरी के साथ अगर आप इसे कनेक्ट करें कि जी पीटीआई के अंदर बहुत से ऐसे रहनुमा जो कह रहे हैं कि नहीं जी इसका नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा, क्रैकडाउन मजीद होगा, लड़ाइयाँ होंगी, मजीद गिरफ्तारियाँ होंगी, ये नहीं करना चाहिए खान साहब आपको। अब यहाँ पर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब, उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से हमारे अरकान कौमी असम्बली पर दबाव डाला जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि अपनी रुकनीत से इस्तीफा दो या फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ, वो बात ना माने तो उन पर या उनके खानदान के लोगों पर मुकदमात बना दिए जाएंगे। अब आई पर्सनली थिंक कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये एक बहुत अलार्मिंग जो डेवलपमेंट है वो इस वक्त सामने आ चुकी है कि इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों के ऊपर, और इन्होंने एलिगेशन ऑब्वियसली इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर डायरेक्ट लगाई है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर लगाई है, जियो टीवी के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में लगाई है। तो ये इसकी आप इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस पर इंटेलिजेंस एजेंसीज अकॉर्डिंग टू उमर अयूब साहब प्रेशर डाल रही हैं कि या तो आप फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हो, अगर आपको बहुत ज्यादा आपके जमीर का मसला है, आपको बहुत ज्यादा यह है कि मौत नजर आ रही है आवाम की, वो तो आप अपनी रुकनीत से इस्तीफा दें, आप अपनी एमएनएशिप छोड़ दें, वरना आप और आपके खानदान वालों को स्पेयर नहीं किया जाएगा। अब ये जो चीज है ये इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और कुछ होता है। आग होती है तो धुआं उठता है, धुआं वैसे नहीं उठता। तो ये धुआं सा कहां से उठता है? ये धुआं सा इसी जानिब से उठ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसइंटीग्रेट करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और ये सब कुछ किया जाएगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फाइनल कॉल आ चुकी है 24 नवंबर की, उससे पहले पहले, वो इसलिए कि उससे उस एहतजाज का असर कम किया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर करने की तरफ ये एक सिस्टम का कदम होगा और इसमें वो बेसिकली अपनी इसमें फतह ढूंढ रहे होंगे। इस सिचुएशन के अंदर वो अपने लिए कुछ ना कुछ बेहतरी तलाश कर रहे होंगे। बट आई पर्सनली थिंक कि ये सिचुएशन इस तरह से नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइट बैक करेगी। और एक चीज याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है, जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है, वो इमरान खान और अवाम के दरमियान एक रिश्ता है। उसके दरमियान लीडरशिप के अंदर चाहे वो अली अमीन गंडापुर हो या कोई भी बंदा जो फॉरवर्ड ब्लॉक में भी चला जाए या फिर जितना भी बड़ा पार्टी का लॉयलिस्ट भी हो, इवन मुराद सईद साहब भी, चलें आप मुराद सईद साहब जो कि इमरान खान साहब के सबसे लॉयल साथी हैं, इवन मुराद सईद साहब भी उसके दरमियान रुकावट नहीं बन सकते अवाम और इमरान खान की मोहब्बत में। और लोगों ने किसी लीडर के लिए नहीं निकलना, लोगों ने किसी एमपीए के लिए नहीं निकलना, लोगों ने किसी एमएनए के लिए नहीं निकलना, लोगों ने किसी टिकट होल्डर के लिए नहीं निकलना, लोगों ने किसी सीएम या मिनिस्टर के लिए नहीं निकलना, लोगों ने किसके लिए निकलना है? कैदी 804। वो उनका एमपीए जो है वो अगर आपने फॉरवर्ड ब्लॉक में डलवा भी दिया तो वो क्या पता इसके रिएक्शन में मजीद निकले, क्योंकि इस वक्त अवाम भी एक रिएक्शनरी पॉलिटिक्स में आ चुकी है कि आप जितना अवाम को दबाते हैं या मामलात को खराब करते हैं उतना ही ज्यादा अवाम जो है वो उस सब के अंदर गुस्सा होती है, अवाम तपती है, अवाम का पारा हाई होता है और अवाम फिर चीजों को अपने हाथ में लेती है, जैसे आपने 8 फरवरी को देखा, जैसे आपने पिंडी जलसे में देखा, जैसे आपने चौक में देखा। और ये जो लीडरलेस आप हुजूम को बना रहे हैं तो इसमें याद रखिएगा ये फिर अनगाइडेड मिसाइल होगा और इससे मजीद चीजें खराब हो सकती हैं। अगर अवाम ने किसी की कॉल को माना ही ना कि वो कॉल वापस ले रहा है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको वो कॉल रुकवाने के लिए या वो एहतजाज रुकवाने के लिए अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अवाम सिर्फ उसकी सुनेगी। तो ये चीजें जो हैं इवन फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ ये जाते हैं तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये इन्हें उल्टा भी पड़ सकता है, ये याद रखिएगा। लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो जेल में इस वक्त हो रहा है उस हवाले से उनके अपने लोगों ने बता दिया, करने वालों के जो अपने नाम निहाद लोग हैं उनके तर्जुमान है कि जी इमरान खान साहब के लिए जेल में ऑल इज नॉट वेल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कप्तान झुकेगा, बल्कि इमरान खान साहब भी रिएक्शनरी पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। तो हो सकता है इस
जो आप उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि क्या पता वो अपनी कॉल वापस ले लें, क्या पता वो इस कॉल के अंदर मजीद शिद्दत का ऑर्डर जारी कर दें। ये भी याद रखिएगा। आप अभी इमरान खान को फिर सही जानते नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।